हेलो मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आइए आज हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। हालांकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के प्रतिभागियों के लिए स्पेशल वीडियो है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले संख्या पद्धति से जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले कुछ विभाज्यता के नियम है जो आपको याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है ये। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से नहीं लिखा गया है। अच्छा, 9 से मैं लिख दूंगा, है ना। 10 से 11 से 9 छूट गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 2 से कब कोई संख्या विभाजित होती है। जब उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजितता का नियम के लिए है कि 3 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या उसके अंकों को जोड़ देते हैं, जैसे 3975 है, इनके अंकों को हम जोड़ दें 3, 9, 7, 5, इन सबको जोड़ देंगे तो 24 आएगा। 24 3 के पारा में यानी कि 3 के टेबल में है, यानी 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 3975 भी 3 से विभाज्य होगा। 4 से विभाजितता के लिए अंतिम के दो अंकों से बनी संख्या को देखेंगे। अगर वो 4 का गुणन यानी कि 4 के पहाड़ा में है या 4 के टेबल में है या 4 से विभाज्य है, जो भी है, तो वो 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि 524, ये अंत में 2 4 मिलके 24 बनाता है, जो कि 4 के टेबल में है। तो बस ये 524 भी 4 से विभाज्य है। 5 से विभाजितता के लिए अंत में 0 या 5 होना आवश्यक है। 6 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक इकाई के अंक का दुगना कर देंगे और बाकी संख्या में से घटा देंगे तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए हम देखते हैं, जैसे 742 है, ठीक। इसका दुगना कर दीजिए, 2 का दुगना 4 कर दीजिए और 74 में से घटा दीजिए, 70 आ गया। 70 7 से विभाज्य है, इसलिए 742 भी 7 से विभाज्य होगा। इकाई के अंक का दुगना कीजिए, बाकी संख्या में से घटा दीजिए, जो आएगा वो अगर 7 से विभाज्य है तो बाकी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये 7 से विभाजितता के लिए। 8 से विभाजितता के लिए होता है कि अंतिम की 3 संख्याओं को देखते हैं। अगर वो 3 अंकों को देखते हैं, अगर 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो बाकी सारी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, बाकी मतलब अंकों से बनी संख्या। 9 से विभाजितता के लिए हम वैसे ही 3 की तरह जोड़ देंगे और अगर वो 9 के टेबल में आ गया उनका जोड़ तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाजितता के लिए हम देखते हैं कि अंत में 0 होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है, अंत में 0 होगा तभी 10 से विभाजित हो। 11 से विभाजित होने के लिए विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग कर देंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे। अगर वो 11 के टेबल में आ जाता है यानी कि 11 का गुणज हो जाता है या फिर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो 11 से विभाजित है। उसके लिए हम देखते हैं एक कोई भी नंबर ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो 11 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए ये, अब देखते हैं, हमने कहा कि विषम स्थान, तो विषम स्थान ये 1 है, ये 3 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से सम लीजिए, चाहे इधर से विषम जो भी हो, इन दोनों को 9 और 1 10, एक एक बीच करके जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, 0 आ गया। 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए, है ना, तो ये इसका मतलब कि 1694 जो है 11 से विभाजित है, क्योंकि 0 आ गया। 0 या 11 का गुणा जाए, जो भी हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि 11 से विभाजित है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम अब संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न लेंगे महत्वपूर्ण, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है हमारे पास पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें एक संख्या है। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से ही इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो 2 संख्याओं का योग 9 होना चाहिए और व्युत्क्रम मतलब होता है जैसे कि अब 3 है
3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जैसे 4 है तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यही तो दो संख्या है, उनका योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो 1/2 है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन से। मान लीजिए 2 है तो 2 को 9 करने के लिए तो एक संख्या 7 होनी चाहिए, तभी तो 7 और 2 9 होगा। इनका व्युत्क्रम जो है 1/2 होगा जोड़ 1/7 होगा। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 और 2 9, तो 9/14। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 6 वाला देखते हैं, तो 6 के साथ 9 करने के लिए 3 होना चाहिए। अब ये हो गया तो 1/6 और जोड़ 1/3, व्युत्क्रम का योग 1/2 भी तो बोल रहा है। तो 6 3 18 और 3 और 6 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये 6 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा। अब ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहिएगा और भी इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अंतिम के दो नंबर देखेंगे। अगर वो 4 से विभाज्य होंगे तो अगर अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे हमको कंसीडर करना है, क्या ये 4 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। ये 4 से विभाज्य है, 4 एकम 4, 4 9 36, 19 चौक 76 होता है। तो ये हो गया। अब बाकी देखते रहिएगा खुद। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अगर ये 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो ये तो पहले अगर 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित कब होगा, हम वीडियो को पीछे ले जाके आप देख सकते हैं कि हमने 3 से विभाजित के लिए क्या कहा था। हमने 3 से विभाजित के लिए कहा था कि इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। अब चूंकि ये x तो जोड़ा नहीं जाएगा तो इतना जोड़ देंगे। 7 2 9 6 15 और 1 7 2 9 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 6 16 16। अब 16 में क्या क्या जोड़ दिया जाए, यानी कि x की जगह पर क्या क्या हो सकता है कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 2 लिख सकते हैं, अगर 2 लिख देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमको योग करना है संभावित मानों का तो 2 लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे तब ये 18 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, क्या 3 लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे तो 19 होगा, 19 नहीं होगा। 4 लिखेंगे तो 20 होगा, 20 भी नहीं होगा। 5 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 भी 3 से विभाजित, 3 7 21 होता है। 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। 7 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 8 लिखेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 3 के टेबल में है। 9 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, वो नहीं होगा। 10 लिखेंगे ही नहीं क्योंकि 10 तो 2 अंक की संख्या हो गई। तो 8 2 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने इन सब अंकों को जोड़ लिया और x का संभावित मान हम खोजने लगे। क्योंकि अब एक ही अंक यहाँ पे रखा जा सकता है तो इकाई एक अंक वाली ही संख्या तो देखेंगे 1 से लेके 9 तक के बीच में। तो 1 रखेंगे तो 17, वो तो होगा ही नहीं। तो 2 रखेंगे 18 हो जाएगा, तो 18 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर 5 रखेंगे, बीच वाले में से कुछ भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 आएगा सीधे, 8 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। और इन सबको जो संभावित मान इन सबको जोड़ दिया, 15 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। और ये आरआरबी में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, सब रेलवे बोर्ड के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं। तो आइए देखते हैं। 6 से विभाजित होने के लिए मैंने बताया था आपको कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, यानी 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 0 2 4 6 8 यानी कि सब सम ही संख्या है यहाँ पे। तो 2 से तो सब विभाजित है। अब क्या 3 से भी विभाजित है? 3 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबको जोड़ दिए, अगर 3 के टेबल में आ जाएगा तो 3 से विभाजित है। तो 2 और 1 3 खत्म, 3 और 6 ये सब तो विभाजित हैं। देखिए 3 और 3 6, 6 12 और 4 16, यानी कि 3 से विभाजित नहीं है ये। तो 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। 2 1 3, 3 6, 4 10, 10 और 8 18, 18 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अब सी और डी देखने की जरूरत नहीं है।
तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता के लिए मैंने आपको बताया कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। अगर वो 9 के टेबल में है तो 9 से विभाजित है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, 23 तो 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, ये भी नहीं होगा। 7 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, ये भी नहीं होगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 18, यानी ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर, इन सबको जोड़ने पर आ रहा है हमारा 9 के टेबल में 18, ठीक 18 आ रहा है। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो देख रहे हैं, ये सब आरआरबी में पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में। तो मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ वही सब क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। 175 से, अब 175 से भाग लगाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 175 को 2 खंड में बांट देते हैं। तो 25 सते 175, यानी जो 25 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 25 से तो लगभग सभी विभाजित हैं। 7 से देख लेते हैं, 7 से कौन कौन विभाजित है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि 7 से विभाजित होने के लिए हमने 7 से विभाजित का नियम आपको बताया था कि इकाई के अंक का दुगना कर दीजिए, बाकी संख्या में से घटा दीजिए। तो अगर वो 7 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये यहाँ पे देखते हैं, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, ये नहीं होगा, काम खत्म। यहाँ पे देखते हैं 5 दूनी 10, 87 में से 10 घटा दीजिए, 77, ये हो जाएगा। 77 7 से विभाजित है, यानी ये भी विभाजित है। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 157 में से 10 घटा दीजिए, तो 7 4 और 1 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 147 7 से विभाजित है, तो ये भी 7 से विभाजित होगा। 2 संख्या मिली हमको। तीसरा 191 में से 5 दूनी 10 घटा दी, सॉरी 191 है, 191 में से 5 दूनी 10 घटा दीजिए, तो 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये नहीं है। 26 25, तो हमको तो 262 ही लेना होगा। 5 दूनी 10 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये क्या, तो 7 21 और 4 बजे 7 6 42, तो यानी कि ये हो जाएगा। अच्छा, 3 संख्या ऐसी हमको मिल चुकी हैं। अब 28 50, तो इसका दुगना करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसका कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 28 में से 10 घटा देते तो 18 आता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, अब ये 5 दूनी 10, 332 में से 10 घटा देते हैं, 322, तो 7 चौक 28, बच गया 7 6 42, ये हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। अच्छा, अब देखते हैं 5 दूनी 10, 433 में से 10 घटा देते हैं, तो 423, तो 7 6 42 नहीं होगा। तो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता के लिए हम सबको जोड़ देते हैं अंकों को और देखते हैं क्या वो 3 के टेबल में या 3 का गुणज है क्या, देखते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 1 8, 8 और 2 10 नहीं होगा, तो
3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये हो जाएगा, फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले दो अंकों की अभाज्य संख्या 10 से चालू होता है, तो पहले तो 11 आ जाएगा सबसे छोटी। ठीक, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अंत होता है 99 पर, तो 99 तो भाज्य है, 98 भी भाज्य है, 97 तो 6 हो गया, ये 8 हो गया, 86। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो जब लगातार संख्याएं हो उनके वर्ग का अगर हमको योगफल निकालना हो, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर वर्ग निकालना है तो प्रकृत संख्याओं के वर्ग का योगफल, मतलब n तक अगर हो तब n + 1 2n + 1/6। जहाँ तक लगातार संख्या हो प्राकृतिक संख्या, तो 1 से 10 तक है, तो यानी कि n की जगह पर 10 हो जाएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 में 11 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 8 3, 385। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 के क्यूब तक अगर हम जोड़े तो इतना आता है। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे करते करते 20 के क्यूब तक अगर जोड़ने पर हमारा क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, इसको जरा अच्छे से समझिए। इसको क्या 2 गुने 1 का क्यूब हम नहीं लिख सकते हैं, जोड़ 2 गुने 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के उसमें चल रहा है। फिर 2 गुने 3 का क्यूब, इसको नहीं लिख सकते 6 को, और ऐसे करते करते क्या इसको 2 गुने 10 का क्यूब नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 का क्यूब गुणे 1 का क्यूब, जोड़ 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब, जोड़ 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, जोड़ यहाँ पे 2 का क्यूब गुने 10 का क्यूब। अब इन सब में से हम 2 का क्यूब कॉमन नहीं ले सकते हैं क्या, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब, ऐसे करते करते ये बच जाएगा 10 का क्यूब। अब देखिए अंदर वाली संख्या क्या यही नहीं हो गई, तो इसके बराबर में 30 25 है, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 से गुणा कर दीजिए। 8 से गुणा कर देते हैं, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 3 24, तो 242 और 00, 242 00, डी ऑप्शन सही है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे बिल्कुल आसान आसान पूछता है, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, यानी कि 2 दहाई के स्थान पर कब। अब 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक दहाई के स्थान पर, यानी कि 1 से 100 तक में, तो अब देखिए 20 से शुरू होगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 27 28 29। अब तो दहाई के अंक में तो ये थोड़ी ना आएगा कभी भी, 2 यहीं तक आएगा, 2 20 से शुरू होगा और 29 तक आएगा, क्योंकि 30 पर तो दहाई का अंक 3 आ जाएगा। उससे पहले 1 आता था, उसके बाद 3 के बाद फिर 4 वाला आ जाएगा, फिर 5 वाला आ जाएगा, फिर 6 वाला आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब दहाई के अंक में अगर 1 से 100 तक के बीच की ही बात की जाए तब, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो
कि 6 का कितना 18 का गुणज है। तो 18 का गुणज होने के लिए 2 का भी होना चाहिए और 9 का भी होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से तो लगभग सभी है, क्योंकि 0 और 8 6 है सब में, तो 2 से तो डिवाइड। अब 9 से है कि नहीं है, तो 9 से ये तो भैया नहीं है, ये है क्योंकि सब 9 9 9 9 है, ये है। अब ये 8 और 1 9, क्योंकि 9 से होने के लिए तो जोड़ देते हैं, 9 के टेबल में आना चाहिए, तो ये भी है। अच्छा ये है क्या, नहीं है। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछा गया, तो ये तो बड़ी है, ये छोटी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्या बोला। एक संख्या प्रणाली में 14 52 8 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भागफल कितना 83 और शेष फल कितना, शेषफल कितना मिलता है, शेषफल मिलता है हमको 3 मिलता है। तो पूछ रहा है कि शेषफल 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है, भाजक क्या है। तो अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे भाज्य मान लीजिए कि पूछ रहा है भाजक, न पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है भाजक क्या है। तो भाजक को x मान लीजिए, यहाँ पे भाज्य है 14 5 2 8 बराबर इतना गुणे 83 और जोड़ 3। ये तो पूछ रहा है शेष 3 और भागफल 83, भागफल 83। ठीक है, पहले तो इसको भेजिए यहाँ पे, तो 14 5 2 और ये 8 में से 3 घट जाएगा तो 5, 83 से भाग दे दीजिए। चलिए 83 से हम डायरेक्ट भाग ही दे देते हैं, 1 4 5 2 5। चलिए एक बार में 83, तो 2 14 6, 3 2 5 8 6 14। ठीक है, 2 उतर गया। अब कितनी बार में लगेगा, 21 8 7 58 64 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगेगा। 7 या 21 8 7 56 57 58, यानी कि 1 आ गया, 12 तो 8 घट गया तो 4 हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। ये 5 5 3 15 8 40 41, 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो 175 ये डी हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, और ये तो हमारा भाग एल्गोरिथम है कक्षा 10 का। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है कि अंकों 3 7 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्याओं में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है, उसका अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे, तो सबसे बड़ा अंक लिखेंगे आगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, क्योंकि अंकों का प्रयोग नहीं करना है दोबारा, तो ये हो गया। अब सबसे छोटी संख्या आगे तो 0 लिख नहीं सकते, अगर 0 लिखेंगे तो ये तो 0 की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, 3 ही अंक गिना जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 0 छोड़ के 3 है। अब 0 लिख देंगे, अब 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, घटा देंगे, 10 10 में से 9 घट गया तो 1। अच्छा 12 12 में से 7 घट गया तो 5। अच्छा, और ये 6 है, 6 और ये 6, तो 66 51, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो इस तरीके से हम ये बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर बोल रहा है इतना में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 का स्थानीय मान लिखने के लिए देखिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसके बाद 1 लिख के 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो देखें कितना आसान था ये भी। तो हमने आज संख्या पद्धति में कुछ चुनिंदा प्रश्न देखे जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लेके जल्द ही आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।